अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ फ़िश पकोड़ा की रेसिपी जो बहुत ही मज़े की और टेस्टी और जूसी बनेगी। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। इधर मैंने फ़िश लिया है और इसको अच्छे से 2 से 3 दफ़ा साफ़ पानी से धो के वॉश कर लिया है। और मैंने ये वाला फ़िश पैक लिया है वाइट फ़िश, और इसमें 3 पीस होते हैं। और अगर आपको इस मेथड से पकाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन जो मैं बता रही हूँ वो बहुत ही ईजी और सिंपल और बहुत ही मज़े की टेस्टी बनती है। तो चलें शुरू करते हैं। इधर मैंने कुछ मसाले लिए जिसमें मैंने हस्बे ज़रूरत नमक लिया है, लाल मिर्च, हल्दी और फ़िश मसाला लिया है 1 चमचा। तो इधर हम मसाला लगा लेते हैं अपनी फ़िश को अच्छे से, ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए और मसाला अच्छे से उसके अंदर चले जाए। और मैंने इसको अच्छे से धो के साफ़ किया है। आप लोग भी अच्छे से धो लिया करें हर चीज़ को। इसमें मैंने ये सूखी मेथी ली है जो धो के 1 चमचे के बराबर ली थी, धोकर मैंने इसको साफ़ कर लिया, वो भी इसमें हम शामिल कर देंगे। और इसमें मैंने पूरा एक लेमन लिया है, लेमन का हम जूस इसमें शामिल कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा टेस्ट आए, बहुत मज़े का। तो वो भी इसमें हम शामिल कर देते हैं और अच्छे से इसकी ये सीड्स निकाल लिएगा। और ये निकाल के अच्छे से आपने इसको अच्छे से मसाले को मिक्स करके तकरीबन आधे से 1 घंटा इसको मैरिनेट के लिए रख देना है। सो इधर हम लेमन शामिल कर देते हैं अच्छे से। जी जनाब, तो ये देखें इधर लेमन भी हमने अच्छे से इधर निचोड़ लिया है, इसको शामिल कर दिया। इधर हम 1 चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे। ये इसमें 3 पीस थे और उसको मैंने कट कर लिया। कट करके मैंने इसको चौकोर चौकोर पीसेस में छोटा कर लिया। आप चाहे बड़े भी रख सकते हैं, चाहे छोटे, आपकी मर्ज़ी है। वो पेस्ट का ख़त्म हो गया था तो मैं दूसरा पैकेट खोल रही हूँ, इसमें से भी इसमें डालूँगी और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। आप चाहे चमचे की मदद से कर लें, पर मुझे ज़रा हाथों से सही लगता है कि अच्छे से मसाला मिक्स हो जाएगा। इधर हम कोटिंग करने के लिए ये 2 चमचे हमने बेसन लिए हैं और 1 स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, ये बड़े वाला। मैरिनेट करने के लिए इसको हमने रख दिया है। इधर हम इसका बेसन को हम घोल लेते हैं, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसका एक अच्छा सा लेप बना लेते हैं। ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, ना ज़्यादा पतला बनाना है आपने, ठीक है। जिस तरह मैं बता रही हूँ, अगर इस तरह आप बनाएंगे तो बिल्कुल आपकी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी और बिल्कुल चिपकेगी नहीं। तो इधर मुझे याद आया कि बेसन में मैंने हल्दी और नमक डालना था, तो मैंने 2 चुटकी हल्दी और हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर दिया है। अब इसको हल्का हल्का सा मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें कोई लम्स या गुठली ना रह जाए। अच्छे से ये मैंने इसको जल्दी जल्दी गोल बना लिया। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त स्मूथ सा ये इसका बन चुका है। तो जब तक ये मैरिनेट हो रही है फ़िश, तो हम इधर अपनी कढ़ाई रख लेते हैं, इसमें ऑयल गरम करने रख देते हैं। तो इधर मैं इसको अब ऑयल को डाल के इसको अच्छे से गरम कर लेती हूँ, क्योंकि हमने फ्राई करने हैं फ़िश पकोड़े को। तो ये प्री हीट हो गया है, आप अच्छे से चेक कर लेना। और ये क्या वजह होती है जो चिपकती है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप लोग ऑयल गरम करें, आप लोग थोड़ा सा पहले डाल के कोई भी चीज़ डाल के, कोई घर की रोटी हो, कोई पापड़ हो, वो तल के पहले देख लिया करें कि तेल बिल्कुल सही बबल दे रहा है कि नहीं। नहीं तो ये देखें फ़िश के छोटे से पीस को मैंने तोड़ कर उसमें डालना शुरू करा और डालते ही देखें बबल आना शुरू हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी फ़िश लगेगी नहीं और ये बिल्कुल सही टाइम है फ़िश को फ्राई करने का। ये देखें कितने अच्छे से ये बनकर ऊपर खुद अपने आप आ चुकी हैं। तो इधर हम अपनी फ़िश डालना शुरू कर देते हैं। जल्दी जल्दी मैं सारे पीसेस डालती हूँ और इसको फ्राई करती जाती हूँ। और आपने डालते इसको हिलाना नहीं है, डालने के आपने थोड़ी देर देखिएगा कि जैसी ऊपर की भी तह इसकी थोड़ी पक जाए अंदर से, तो फिर आपने इसको चेंज करनी है इसकी। तो ये देखें कितनी अच्छे तरीके से बनी है और बिल्कुल चिपकी नहीं है, कोई जली नहीं है, कोई टूटी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये कि टूटना, बहुत से लोगों को मैंने देखे पकोड़े भी टूट जाते हैं, तो मज़ा नहीं आता वो खानों में। तो और बाकी बाकी जितनी भी फ़िश है मैं जल्दी जल्दी इसको भी फ्राई कर लेती हूँ। और देखें ये भी बिल्कुल टूटेगी नहीं और बिल्कुल अच्छे से बनेगी और अंदर से भी बहुत ही जूसी, टेस्टी
और बहुत ही अच्छा टेस्ट आया है। जो हमने इसमें फ़िश मसाला डाला है, थोड़ा सा आपने 1 चमचा मसाला ले लेना है, उसके साथ लेमन लगा देना है। बहुत इजीली फटाफट घर में तैयार हो जाती है। रात के डिनर में आप इसको बनाएं, बहुत ही मज़े की बनती है। इधर ये देखें सारे फ़िश मैंने डाल दिए, उसको हम फ्राई कर लेते हैं और हल्के हल्के इसको पलटना है ताकि ना आपकी फ़िश देखें टूटे ना। जल्दबाजी नहीं करा करें कभी भी। और ये देखें बहुत अच्छे से पकोड़े बनते जा रहे हैं और बहुत ही मज़े के बनते जा रहे हैं। जो आपको लगे पक गई है उसको फ़ौरन आप उठा के चेंज करते जाएं। और इधर ये देखिए मैंने सर्व कर ली हर चीज़, इधर चटनी, रायता, सलाद। ओहो हो, मज़ा ही आ जाता है खाने में जब मज़े की चीज़ बन जाए तो ये देखें कितना माशाल्लाह सुभान अल्लाह। चले मैं अब अंदर ले जा रही हूँ इसको दस्तरख़्वान पे खाने के लिए। आप भी डिनर पे ट्राई करिएगा इसको और खाइएगा और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसे लगी आपको आज की